नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। चुनाव धमाका में आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी और गांधी परिवार के बीच हुए धमाकेदार सियासी मुकाबले की। पीएम मोदी तो कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज गांधी परिवार भी चुनाव में उतरा है। खास बात यह है कि मोदी और गांधी परिवार दोनों आज राजस्थान में थे। पहले जयपुर में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जयपुर में भी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं मोदी ने आज पहले यूपी के सहारनपुर में रैली की। उसके बाद उन्होंने अजमेर के पुष्कर इलाके में जनसभा को संबोधित किया। तो पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की इसी रैली की करते हैं। मोदी ने आज घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो, और जहां मुस्लिम लीग वाला स्टैंड नहीं था उस जगह को वामपंथी विचारधारा से भर दिया। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि राहुल गांधी को छोड़कर आज कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप जयपुर में मौजूद थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, बल्कि मोदी झूठ बोलते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी जहां जाते हैं नया झूठ बोलकर आते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी को आजकल इतना घमंड हो गया है कि वो प्रचार में अपनी पार्टी यानी बीजेपी का नाम नहीं लेते। हर जगह मोदी की गारंटी करते हैं, लेकिन एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया
कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो 5 साल में, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं, क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। इन दोनों ने मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मोदी की सहारनपुर में हुई रैली की। सहारनपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। सहारनपुर ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में मोदी जानते हैं कि अगर एनडीए को 400 पार पहुंचाना है तो मुस्लिम वोटों की भी बात होगी। इसीलिए आज उन्होंने सहारनपुर में मुस्लिम महिलाओं की बात की। मोदी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह उनकी सरकार ने ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, उसका फायदा सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को होगा। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब मां बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भाई को चिंता रहती है अगर बहन वापस आएगी तो क्या होगा। मां को चिंता रहती है कि अगर बहन वापस आ जाए तो उसको मैं कैसे पालूंगी। और इसलिए 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा यह पहला चुनाव है जहां विपक्ष जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए की सीट कम करने के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर घंटे उम्मीदवार बदल रही है। कांग्रेस को अपने गढ़ में भी लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मोदी ने कहा कि यूपी में इन 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म जनता विधानसभा चुनाव में देख चुकी है और अब लोकसभा चुनाव में भी ये फ्लॉप होंगे। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं।
ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश को तो, क्योंकि यहां के लोग बहुत जानकार है, समझदार है, आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यूपी में कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, करीब उसी वक्त सोनिया गांधी राजस्थान में मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। सरकार जिस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है वो तानाशाही है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी खुद को देश से बड़ा समझने लगे हैं। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज पीएम मोदी पर जमकर अटैक किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी में जाते हैं हर करप्ट नेता शुद्ध हो जाता है। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है। सच्चाई छुपाने के लिए है ये, और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए।